अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें तो ट्रेडिंग का सेशन जो जिस तरीके से उसका आगाज़ हुआ है मुस्बत है। मार्केट आगाज़ से ही पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रही है। कल का जो सेशन था उसमें ज़बरदस्त मार्केट के अंदर जो है वो शुरू में बड़ी ही सेलिंग जो है नज़र आ रही थी। ड्यूरिंग द डे कल मार्केट के अंदर तकरीबन 1100 से ज़्यादा पॉइंट जो है वो बेंचमार्क के इंडेक्स से इरेज हुए। लेकिन वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कल वॉल्यूम्स में जो है 72% तक की जो है वो ग्रोथ नजर आई। केस इंडेक्स में जो कल वॉल्यूम्स ट्रेड हुए उसमें 72% के इजाफे के साथ 227 मिलियन शेयर्स का कल काम हुआ बेंचमार्क केसी 100 इंडेक्स में। जबकि फाइनली कल एक जबरदस्त रिकवरी भी देखी बुल्स की जानिब से मार्केट के अंदर। जब इनिशियली बड़ी सेलिंग मार्केट के अंदर नजर आ रही थी, तकरीबन 1100 से ज्यादा पॉइंट मार्केट के अंदर जो है वो माइनस हो चुके थे। उसके बाद जो फाइनल आज थे कल ट्रेडिंग के उसमें मार्केट के अंदर ज़बरदस्त रिकवरी आई और जो क्लोजिंग रही कल की वो तकरीबन 411 पॉइंट मनफी के साथ रही और जो लेवल रहा वो था 45,597 का। ज़बरदस्त रिकवरी कल मार्केट के अंदर, हालांकि क्लोजिंग नेगेटिव रही लेकिन ओवरऑल जो सेशन था ख़ास तौर पे उसके जो फाइनल आज थे उससे नज़र आ रहा था कि बुल्स जो है वो मार्केट के अंदर दोबारा कम बैक कर सकते हैं। और आज जो जिस तरीके से सेशन का आगाज़ हुआ है, पॉजिटिव आगाज़ हुआ है, मार्केट पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रही है दिन के आज आगाज़ से ही। इस वक्त अगर हम आपके सामने करंट पोजीशन रखें मार्केट की तो इस वक्त बेंचमार्क के 100 इंडेक्स में 273 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। 273 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,870 की सतह पे इस वक्त केसी 100 इंडेक्स जो है वो मौजूद है। तो फिलहाल अब तक का सेशन बुल्स के नाम नजर आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्लोजिंग जो है वो इसी तरह अच्छे नोट पे हो पाती है या नहीं। क्योंकि कल की अगर हम देखें तो पिछले, बल्कि कल नहीं सिर्फ पिछले कुछ सेशन से मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नजर आ रहा था। पिछले कई सेशन से कि मार्केट पॉजिटिव जोन में भी जाती हुई नजर आई लेकिन क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव रही। लेकिन पिछले कुछ जो सेशंस हैं वो कुछ ज़्यादा उसमें नज़र आ रहा था कि जो बेयर्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं। रोल ओवर वीक भी चल रहा है, डेफिनेटली उसका भी एक इम्पैक्ट जो है इस वीक की जो अब तक की परफॉर्मेंस है मार्केट की उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। इस वक्त मार्केट पॉजिटिव जोन में है। कल की जो रिकवरी थी फाइनल आज के अंदर उसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है, वो जो है इस वक्त डेफिनेटली रोल प्ले कर रही है मार्केट के अंदर। एक थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बज़ाहिर अब तक अगर हम देखें तो नज़र आ रहा है कुछ जो है बिल्ड हुआ है इन्वेस्टर्स का। इस वक्त 257 पॉइंट जो है मार्केट के अंदर प्लस है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और नज़र डालते हैं आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर। पहले नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है WTL टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस वक्त WTL की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त 7 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 3 रुपये 5 पैसे पे बायर, जबकि 3 रुपये 7 पैसे पे सेलर है। जबकि तकरीबन 16 मिलियन शेयर्स तक का काम हुआ है अब तक WTL के शेयर्स में। जबकि एवरेज रेट है 3 रुपये 3 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें WTL का आज का अब तक का तो 3 रुपये 10 पैसे का इसका इंट्राडे हाई है, जबकि 2 रुपये 94 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह है 3 रुपये 2 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें WTL की तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो WTL की कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं बिड्स के मुकाबले में। 2 लाख से ऊपर की ऑफर्स हैं तो 72,000 तक की बिड्स जो है वो इस वक्त WTL में देखी जा सकती हैं। प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालें WTL की तो पिछले कुछ माह की जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो आपके सामने इस वक्त ग्राफ में आप स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हैं WTL का कि किस तरीके से 4.25 रुपये से जो शेयर प्राइस है वो मुसलसल
नीचे ही आती रही है। जो कल का सेशन था उसमें भी जो है हमने देखा कि जो WTL है वो नेगेटिव जोन में ही ट्रेड होता रहा, लेकिन क्योंकि कल मार्केट फाइनल आवर्स के अंदर जो है वो रिकवर हुई तो उसकी वजह से जिस तरह दीगर स्टॉक्स के अंदर एक रिकवरी नजर आई, इसी तरह WTL की भी जो है कुछ रिकवरी हुई, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव जोन में ही रही। इस वक्त 7 पैसे तक जो है WTL का जो स्टॉक है वो इस वक्त प्लस है। देखते हैं क्लोजिंग पॉजिटिव जोन में ही होती है या नहीं। आगे बढ़ें, दूसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टेली की अगर हम बात करें तो इस वक्त टेली नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है, सेलिंग नजर आ रही है इस वक्त टेली कार्ड लिमिटेड में। ₹1.20 तक जो है इसकी शेयर प्राइस माइनस हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें इस वक्त टेली कार्ड लिमिटेड की तो उस पर आप देख सकते हैं ₹19.21 पे बायर, जबकि ₹19.27 पे सेलर है, जबकि तकरीबन 12.09 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है इस वक्त टेली कार्ड में, जबकि जो एवरेज रेट है वो ₹19.46 का है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹20.42 का इंट्राडे हाई, जबकि ₹19.07 का इसका इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वो है ₹20.42 का, जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे टेली कार्ड की जो मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो है वो देख सकते हैं, क्योंकि इस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। कुछ बिड्स जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस देखें अगर हम टेली कार्ड की स्टॉक प्राइस की तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ माह का जो चार्ट है कि किस तरीके से कंसोलिडेशन में रहा स्टॉक, देन उसके बाद रैली, फिर कंसोलिडेशन, उसके बाद रैली, लेकिन ₹25.50 के रेट से जो है जो स्टॉक है वो दोबारा से नीचे आया। उसका जो डिक्लाइन है वो आज भी बरकरार, और इस वक्त जो टेली कार्ड की जो शेयर प्राइस है उसमें ₹1.20 तक की जो है वो कमी हो चुकी है। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है यूनिटी फूड्स। यूनिटी फूड्स की अगर हम बात करें तो यूनिटी फूड्स लिमिटेड इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है, और उसकी शेयर प्राइस में अगर हम देखें तो 53 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पर नजर डालें तो ₹33.41 पे बायर, जबकि ₹33.45 पे सेलर है, जबकि 5 मिलियन शेयर तक का जो है वो वॉल्यूम लगा है इस वक्त यूनिटी फूड्स लिमिटेड में, जबकि एवरेज रेट है ₹33.34 का, जबकि आज का अब तक का इसका इंटरडे हाई अगर हम देखें तो वह है ₹34 का, जबकि ₹32.25 का इसका आज का अब तक का इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह ₹32.99 का, जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं यूनिटी फूड्स में कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो लगी हुई हैं। रिलेटिवली अगर हम देखें तो ऑफर ज़्यादा है बिड्स के मुकाबले में, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें यूनिटी फूड्स की पिछले कुछ माह की तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 45-46 के रेट से जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का बुल्स को सामना करना पड़ा, उसके बाद शेयर प्राइस जो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई। कल तक जो डिक्लाइन है स्टॉक प्राइस के अंदर वो बरकरार रहा। आज जिस तरह मार्केट के अंदर रिकवरी देखी जा रही है इस तरह यूनिटी फूड्स लिमिटेड के स्टॉक प्राइस के अंदर भी जो है कुछ पॉजिटिविटी जो है वो देखी जा सकती है। इस वक्त 53 पैसे तक का जो इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। चौथे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, उसकी अगर हम बात करें तो वो है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी शेयर प्राइस में ₹2.05 तक की जो है वो कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो इस वक्त आप देख सकते हैं ट्रीट में के ₹42.85 बायर, जबकि ₹42.92 पे सेलर है, जबकि 4.29 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है इस वक्त ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, जबकि एवरेज रेट है ₹42.47 का, जबकि इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹43.50 का इसका इंट्राडे हाई है, जबकि ₹41.76 का इसका इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, वो रेट के जिस रेट पे ट्रीट के स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग का आगाज हुआ वो आज का जो रेट है वह है ₹43.30 का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें अगर हम ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं कि ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। जो बिड्स हैं वो कुछ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, अराउंड 50,000 की बिड्स हैं तो 18,000 की ऑफर्स जो है वो नज़र आ रही हैं, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालें
पिछले कुछ माह की, तो आप देख सकते हैं कि एक रैली के बाद अराउंड 64 रुपीज़ के रेट से जो है स्टॉक प्राइस रिट्रीट हुई, नीचे की जानिब नीचे आई और आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आते आते अभी भी इस वक्त भी अगर हम देखें तो नेगेटिव जोन में ही जो है ट्रेड हो रहा है। पिछले कुछ जो सेशंस है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, वो नेगेटिव जोन में ही क्लोज हुए। इस वक्त ₹2.10 तक का जो है इसके शेयर प्राइस के अंदर जो वो कमी हो चुकी है। देखते हैं क्लोजिंग इसी तरह फुल बेयर्स के कंट्रोल में ही होते हुए होती है, या किसी किस्म का जो कंट्रोल है वो हम डे एंड पे जो है वो बुल्स की जानिब जो है वो बढ़ता हुआ भी देख सकें। फिलहाल ₹2.10 तक की जो है इसकी स्टॉक प्राइस के अंदर कमी हो चुकी है। 5वें नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है वो है एएसएल। एएसएल की अगर हम बात करें तो इस वक्त एएसएल पॉजिटिव जोन में है। आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड की स्टॉक प्राइस के अंदर 39 पैसे तक का इजाफा हो चुका है और इस वक्त बायर सेलर पे नज़र डालें तो ₹23.52 पे बायर, जबकि ₹23.55 पे सेलर है, जबकि 3.42 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। एवरेज रेट अगर हम देखें एएसएल का तो वह है ₹23.88 का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹24.35 का इसका इंट्राडे हाई है, जबकि ₹23.20 का इसका इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट ₹24.30 का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो देख सकते हैं मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड की, किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं वो मौजूद हैं इस वक्त एएसएल में। ओवरऑल अगर हम देखें तो बिड्स ज़्यादा हैं ऑफर्स के मुकाबले में। कल जिस तरह मार्केट के अंदर हमने बात की प्रोग्राम के आगाज़ में कि एक ज़बरदस्त रिकवरी आखिरी के जो कुछ आज थे ट्रेडिंग के, उसी तरह सिर्फ मार्केट के अंदर जिस तरह रिकवरी है उससे सॉलिड रिकवरी आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड के अंदर जो है कल स्टॉक की जो मूवमेंट है उसमें देखी गई और उसका जो कल की जो ज़बरदस्त रिकवरी थी उसका कुछ इम्पैक्ट जो उसका जो कुछ असर है वो डेफिनेटली आज की अगर अब तक की परफॉर्मेंस देखें एएसएल की तो डेफिनेटली क्लियरली जो है वो विजिबल है। इस वक्त 36 पैसे तक का जो इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि अराउंड ₹25.50 का जो रेट है, या इसको अगर हम वाइडर रेंज करें 25 से 26 रुपये की जो रेंज है वहाँ से जो स्टॉक प्राइस है वो मुसलसल जो है वहाँ से रिट्रेसमेंट लेके वहाँ से रेजिस्टेंस लेके जो है वो नीचे आया। कल जिस तरह बात की ज़बरदस्त रिकवरी आज उसकी कंटिन्यूशन देखते हैं। इस बार बुल जो है उस रेट तक ना सिर्फ ले जाने में इसको स्टॉक को कामयाब हो पाते हैं या उसको उससे जो है मज़ीद आगे लेके जाने में भी कामयाब हो पाते हैं। फ़िलहाल ₹23.51 पे बायर और ₹23.52 पे इस वक्त सेलर मौजूद है। छठे नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है हम नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इस वक्त HMNL भी पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी शेयर प्राइस में 9 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। इस वक्त हम नेटवर्क की अगर हम बात करें बायर सेलर की तो ₹6.34 बायर, जबकि ₹6.35 पे सेलर है, जबकि 3.7 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक लगा है। एवरेज रेट अगर हम देखें हम नेटवर्क का तो वह है ₹6.36 का, जबकि इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें हम नेटवर्क का तो आप देख सकते हैं कि ₹6.49 का हाई है, जबकि ₹6.15 का इसका इंट्राडे लो है, जबकि जो ओपनिंग रेट है इसका हम नेटवर्क का वह है ₹6.38 का। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे अगर हम नज़र डालें इस वक्त हम नेटवर्क की तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं, और टोटल अगर हम देखें तो डेफिनेटली ऑफर्स जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं बिड्स के मुकाबले में। प्राइस और परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम नज़र डालें हम नेटवर्क की तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ग्राफ पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस का कि किस तरीके से जो है मुसलसल अराउंड ₹8.70 से जो शेयर प्राइस है वो मुसलसल नीचे ही आती रही, बीच में कुछ कंसोलिडेशन हुई, देन उसके बाद दोबारा से जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन है रही वो डाउनवर्ड ही रही, और पिछले 3 जो सेशंस है वो ज़्यादा जो है वो बेरिश आप देख सकते हैं कि क्या मैसिव कैंडल्स हैं वो बनी हुई हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो जिस तरह मार्केट रिकवरी मोड में है इसी तरह दीगर स्टॉक्स की तरह हम नेटवर्क भी रिकवरी मोड में नजर आ रहा है। इस वक्त इसकी शेयर प्राइस में 10 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। 7वें नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है WGL गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इस वक्त पॉजिटिव जोन में है, इसकी शेयर प्राइस में 32 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो इस वक्त ₹41.41 बायर, जबकि
49 पैसे पे सेलर है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो अब तक 2.7 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड में, जबकि एवरेज रेट है 41 रुपये 63 पैसे का। इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो 42 रुपये 10 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 40 रुपये 79 पैसे का इसका लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो 41 रुपये 38 पैसे का रेट है। ये वो रेट है जिस रेट से डबल जीएल के स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग का जो है वो बाकायदा आगाज हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे अगर हम नजर डालें डबल जीएल की, तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर है, जबकि टोटल अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है बिड्स और ऑफर्स के मुकाबले में, इवन सूरत हाल है। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं डबल जीएल का ग्राफ पिछले कुछ माह का कि किस तरीके से अराउंड 5150 के रेट से जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे ही आई और अराउंड 3940 पे बॉटम होने के बाद दो अटेम्प्ट आप देख सकते हैं कि अराउंड 49 तक के रहे, उसके बाद नीचे दोबारा अराउंड 48-49 तक स्टॉक प्राइस गई, उसके बाद दोबारा जो डिक्लाइन का सिलसिला है वो जारी रहा। कल भी जो है नेगेटिव जोन में क्लोजिंग हुई थी डबल जीएल की। इस वक्त जो है पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है डबल जीएल, लेकिन महज 19 पैसे तक का ही इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें इजाफा हो सका है। 8वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टीपीएलपी। टीपीएलपी की अगर हम बात करें तो इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड की स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो उसमें ₹2.35 तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹64.55 पे बायर, जबकि ₹64.57 पे सेलर है, जबकि 3.25 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। एवरेज रेट अगर हम देखें इस वक्त टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड का तो ₹63.17 का है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो इस वक्त ₹64.70 का इसका आज का अब तक का इंट्राडे हाई लग चुका है, जबकि 59.11 का इसका आज का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह ₹61.90 का। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड की कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है, और आप देख सकते हैं कि जो बिड्स हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं ऑफर्स के मुकाबले में। यही वजह है कि इस वक्त डिमांड जो है देखी जा सकती है, जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर की जानिब जो है मूव होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ₹2.52 तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। जबकि इस वक्त अगर हम नज़र डालें इसकी कुछ माह की स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस का तो आप अपनी स्क्रीन पे एक ज़बरदस्त ग्राफ देख सकते हैं, शानदार रैली आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त रैली बिना किसी मेजर करेक्शन के जो कि अब तक जारी है। इस वक्त भी पॉजिटिव जोन में जो है वो ट्रेड हो रहा है, ना सिर्फ पॉजिटिव जोन में है बल्कि ₹2.52 तक का इजाफा जो है इसकी स्टॉक प्राइस के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। 9वें नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टीपीएल। टीपीएल की अगर हम बात करें तो टीपीएल भी इस वक्त पॉजिटिव जोन में है और ₹1.25 तक का जो इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। टीपीएल कॉर्प लिमिटेड की बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹25.20 बायर, जबकि ₹25.25 पे सेलर है। जबकि एवरेज रेट अगर हम देखें तो जो एवरेज रेट है वो है ₹24.35 का, जबकि अब तक जो वॉल्यूम लगा है वो है तकरीबन 3.3 मिलियन शेयर्स का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें टीपीएल का तो आप देख सकते हैं कि ₹25.25 का इसका इंट्राडे हाई है, जबकि जो इंट्राडे लो है वह है ₹23.50 का। ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह है ₹24 का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें टीपीएल कॉर्प लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं कि टीपीएल में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है, और टोटल अगर हम देखें तो बिड्स जो है वो ज़्यादा है, अराउंड 2 लाख के करीब बिड्स हैं, तो महज 42,000 की ऑफर जो है वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कुछ माह का जो प्राइस परफॉर्मेंस है उसको आप ग्राफ की सूरत में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि एक ज़बरदस्त पैराबोलिक मूव इसके अंदर आप देख सकते हैं जो कि तकरीबन 25, 50 और 26 तक जाने के बाद वहाँ से मल्टीपल टाइम्स जो है स्टॉक प्राइस जो है नीचे की जानिब आई, यानी कि बुल्स जो है बज़ाहिर अब तक नाकाम रहे हैं स्टॉक को इस रेट से, इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ले जाने में। कई अटैम्प्ट जो है 3 से ज़्यादा अटैम्प्ट जो है वो हुए हैं रिसेंटली,
देखते हैं इस अटेम्प्ट के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो जो प्राइस है वो इस रेजिस्टेंस लेवल के काफ़ी करीब है। इस बार देखते हैं बुल्स जो है इस रेजिस्टेंस को, इस बैरियर को जो है वो तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। फ़िलहाल डेफिनेटली जो स्टॉक प्राइस है वो पॉजिटिव जोन में है। ना सिर्फ टीपीएल की अगर हम बात करें तो बल्कि इससे पहले जो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी ज़बरदस्त इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। फाइनली 10वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त की अगर हम बात करें तो वो है टीआरजी। टीआरजी की अगर हम बात करें तो अगेन टीआरजी भी पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। टीआरजी में इस वक्त इसकी शेयर प्राइस में 76 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर में नजर डालें तो 170 रुपये 15 पैसे बायर, जबकि 170 रुपये 39 पैसे पे सेलर है, जबकि 2.28 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है इस वक्त टीआरजी में अब तक, जबकि एवरेज रेट है 171 रुपये 6 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 172 रुपये 50 पैसे का इसका इंटरडे हाई, जबकि 169.39 रुपीज़ का इसका इंटरडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें जो जिस रेट पे टीआरजी के स्टॉक्स के अंदर आज जो है ट्रेडिंग आगाज हुआ वह है 171 रुपये 5 पैसे का। मार्केट में ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो इस वक्त आप देख सकते हैं टीआरजी में कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम नजर डालें पिछले कुछ माह की तो आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर जो है रहा है स्टॉक। अगर हम अपर रेंज देखें तो वह है अराउंड 176 से लेके 178 के आसपास, जहाँ से मल्टीपल टाइम जो स्टॉक प्राइस नीचे आई, जबकि लोअर रेंज अगर हम देखें तो वो अराउंड 154 इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफ है उसमें जो है वो देखी जा सकती है। तो ये वो रेंज है जिसपे पिछले कुछ माह से स्टॉक जो है वो ट्रेड हो रहा है। रिसेंटली अटेम्प्ट हुआ था बुल्स की जानिब से, लेकिन बुल्स जो है सक्सेसफुल नहीं रहे। ओवरऑल मार्केट के अंदर भी पिछले कुछ सेशन जो है वो बेहतर नहीं रहे थे, जिसकी वजह से जो टीआरजी में बुल्स को भी काफ़ी जो है वो जो है प्रेशर का सामना करना पड़ा। इस वक्त अगर हम देखें जिस तरह मार्केट के अंदर रिकवरी नज़र आ रही है, इसी तरह टीआरजी के स्टॉक प्राइस के अंदर भी रिकवरी है, लेकिन अब तक अगर हम देखें तो महज 77 पैसे तक का ही इसकी स्टॉक प्राइस के अंदर जो है वो इजाफा हो सका है। देखते हैं कि जो क्लोजिंग है टीआरजी की वो इस तरह पॉजिटिव जोन में एक अच्छे नोट पे हो पाती है या नहीं। नाज़रीन, ये तो हमने बात की उन स्टॉक्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, इन्वेस्टर्स के रडार में है, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अब आपके सामने जो लिस्ट रखेंगे वो होगी उन सेक्टर्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है अब तक रिकॉर्ड की गई है। देखते हैं कि आज इस फहरिस्त में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि टॉप 10 की जो फहरिस्त है उसमें जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। पहले नंबर पे इस वक्त अगर हम देखें तो जो सेक्टर मौजूद है वो अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है, और इस सेक्टर में जो वॉल्यूम लगा है वह तकरीबन 68 मिलियन शेयर्स का। जबकि दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है वह है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, और इस सेक्टर में 12 मिलियन शेयर्स तक का काम हुआ है। जबकि तीसरे नंबर पे जो सेक्टर है वह है मिसेलेनियस सेक्टर 7 मिलियन शेयर्स के साथ। चौथे नंबर पे जो सेक्टर है वह है सीमेंट सेक्टर 6.38 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि इसके बाद अगर हम देखें तो पांचवें नंबर पे जो सेक्टर है वह है केमिकल सेक्टर 5.49 मिलियन शेयर्स के साथ। छठे नंबर पे है कमर्शियल बैंक्स में जो वॉल्यूम लगा है वो है 4.9 मिलियन शेयर्स का। जबकि इसके बाद जो सेक्टर है वह इंजीनियरिंग सेक्टर 4.47 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि आठवें नंबर पे जो सेक्टर है वह है टेक्सटाइल कंपोजिट के अंदर जब तक एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है वह अराउंड 4.2 मिलियन शेयर्स की। जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है वह है रिफाइनरी सेक्टर में अब तक जो वॉल्यूम लगा है वह है 3.4 मिलियन शेयर्स का। जबकि फाइनली 10वें नंबर पे जो इस वक्त सेक्टर है वह है टेक्सटाइल स्पिनिंग, और इस सेक्टर के अंदर 2.3 मिलियन शेयर जो है अब तक वो ट्रेड हुए हैं। नाजरीन, ये तो हमने फहरिस्त आपके सामने रखी उन सेक्टर्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है रिकॉर्ड की गई है। कुछ अहम खबरें आपके सामने रखते चलें। सबसे पहले आपको आगाह करें इस वक्त मुल्क में जो कोविड-19 की सूरत हाल है उसके हवाले से, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के जो नंबर्स जारी किए गए एनसीओसी के मुताबिक, उसके मुताबिक जो नए केसेस आए हैं मुल्क भर में कोविड-19 के, उनकी जो तादाद है वो 2357 है। जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो टेस्टिंग में कुछ कमी जो है वो नज़र आ रही है। 48,151 टेस्ट किए गए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, जबकि पॉजिटिविटी रेट के अंदर इजाफा नजर आ रहा है। 4.89% तक पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस की वजह से 58 डेथ्स जो है वो मुल्क भर में हुई हैं। जबकि वैक्सीनेशन की रफ्तार
इम्प्रूवमेंट की हम बात कर रहे थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो हुई नहीं, मजीद रफ्तार जो है वो सुस्त होते हुए नजर आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान NCOC के मुताबिक जो वैक्सीन की डोजेस लगाई गई हैं उनकी तादाद अब 8 लाख से भी कम होकर 6,23,473 तक रह गई है। एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है वो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसके अंदर आज बज़ाहिर नज़र आ रहा है। देखते हैं कि इसके क्या रीज़न जो है वो सामने आते हैं, क्यों वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो कुछ सुस्त पड़ते हुए जो है वो नज़र आ रही है। अहम खबर आपके सामने रखें इकॉनमी के हवाले से कि जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है रज़ा बाकर, उनका कहना है कि सख्त फैसले जो है वो किए जा सकते हैं आइंदा आने वाले वक्त में IMF के प्रोग्राम की वजह से। आपको बताते चलें कि IMF के साथ जो बातचीत का सिलसिला है वो भी गालिबन अक्टूबर के स्टार्ट में जो है वो शुरू होगा, और उससे पहले शायद जो है कुछ ऐसे स्टेप्स भी गवर्नमेंट जो है वो ले कि जिसमें पहले खबर आई थी कि अक्टूबर में जो टैरिफ्स हैं उनमें इजाफा, जो एनर्जी टैरिफ्स हैं उसमें इजाफा जो है वो किया जा सकता है। रिसेंटली हमने देखा पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं उसमें भी इजाफा किया गया, पॉलिसी रेट की शरह में 25 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो ऑलरेडी कुछ साइंस तो डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अब उसको फर्दर जो है कंफर्म किया कल जो गवर्नर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रज़ा बाकर, उनका कहना था कि IMF प्रोग्राम की वजह से आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद जो है सख्त फैसले जो है वो किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली तैयार रहें इस तरह के फ़ैसलों के हवाले से। देखते हैं कि किस किस्म के फ़ैसले जो है गवर्नमेंट करती है, कितना रिलीफ जो है वो पब्लिक को दे पाती है, और साथ साथ IMF को भी किस हद तक जो है वो कन्विंस करती है कि ज़्यादा जो बर्डन है वो पब्लिक के ऊपर ना आ सके। इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो फिच सॉल्यूशंस है उन्होंने अपने जो फोरकास्ट है वो जारी की थी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अराउंड 4% तक, 4.1% तक रहेगी। इसी हवाले से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनके भी कुछ नंबर्स जो है वो आए हैं पाकिस्तान की ग्रोथ को लेके। उनके मुताबिक जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है फिस्कल ईयर 22 के अंदर 4% से जो है वो ग्रो करेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फोरकास्ट है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो 5% से ग्रो करेगी। देखते हैं कि जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है, रियल GDP ग्रोथ है वो आया इन फोरकास्ट के कितना क्लोज रहती है। इससे बेहतर रहती है तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव होगा, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को जो कुछ मैक्रो इशू सामने आ रहे हैं एक्सटर्नल अकाउंट पे, उनको भी डेफिनेटली अभी से जो है वो इन चेक रखना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।